बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, सदगुरु कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माले सींचे सौघना ऋतु आवे फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। जैसे माली पेड़ में पानी डालता है, 100 घड़ा पानी डालने के बाद ये नहीं कह सकता कि अब इसमें फल आएगा। वो तो जब ऋतु आता है तभी फल आता है। और माली ही जान सकता है कि पेड़ में पानी कितने समय तक, महीनों तक, वर्षों तक डालना पड़ता है। जब पेड़ मजबूत होता है, बड़ा होता है और ऋतु आता है तभी उसमें फल आता है। और तुरंत हम फल की अपेक्षा करें तो फल नहीं मिल सकता, क्योंकि फल के लिए अपेक्षा करना और मेहनत करना दोनों में अंतर है। मेहनत करेंगे तो फल जरूर आएगा, लेकिन मेहनत किए बिना हम फल चाहे तो नहीं मिल सकता। इसलिए जब समय आता है तभी फल आता है। तो मेहनत करते जाए, फल की अपेक्षा ना करें। बस मेहनत करेंगे तो मेहनत से फल मिलेगा। लेकिन आज धृति नहीं करेंगे, धीरज नहीं रखेंगे और तत्काल फल की अपेक्षा करेंगे, हमें कैसे सफलता मिल सकती है। इसलिए जब समय आएगा तो समय का इंतज़ार करें। इंतज़ार भी करना नहीं पड़ता, समय आएगा फल मिलेगा ही, लेकिन मेहनत करना ही पड़ता है। एक राजनगर में नट नटी नृत्य करने गया। जब नृत्य करने गया तो रात भर नृत्य कर रहा था, सफलता नहीं मिली थी। और नट बाजा बजाता था और नटी नाचती थी। सुबह सुबह का समय राजनगर में हो ही रहा था। राजकुमार भी आया सुनने, राजकुमारी भी आई, महात्मा भी आए और देख रहे थे नट नटी का नृत्य। अंतिम समय तक नटी नाचते नाचते थक गई। जब थकान आ गई तब नटी कहती है, रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आए। नटी कहे, सुन नाट तो धिमकी ताल बजाए। रात बीत गई, घड़ी भर रह गई और शरीर थक गया। इसलिए हे नट, अब धिमकी धिमकी ताल बजाओ, धीरे धीरे ताल बजाओ। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं नाच नहीं पाऊंगी। तब नट ने बहुत सुंदर कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारणे ताल में भंग न आए। नटी को समझाने लगा कि बहुत समय तो बीत गया, अब थोड़ा ही समय बाकी है। अब थोड़े ही के कारण हम अपने इस नाच गान को क्यों बिगाड़े। इसलिए ताल में भंग ना आने दो, बस नाचती रहो। यह शब्द सुन करके बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। यह शब्द सुन करके राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई और वो अपने गले में कीमती हार पहनी थी, उसको उतार करके दे दी। राजकुमार भी सुना और सुन करके सोने की अंगूठी पहना था, उसको भी निकाल करके दे दिया। वहीं पर एक महात्मा था, महात्मा भी कीमती चादर ओढ़ रखे थे, उसको भी उतार करके दे दिया। जब राज दरबार में यह समाचार मिला राजा महाराज को, तो राजा ने पूछा कि नट नटी के नृत्य में ऐसी क्या चीज थी जो तुम लोग कीमती कीमती वस्तुओं को उतार करके दे दिए। पहले राजकुमारी को उन्होंने पूछा कि बेटी, नट नटी के नृत्य में तुम्हें इतनी प्रसन्नता मिली और प्रसन्नता का कारण क्या है कि इतनी कीमती हार तुम उतार करके दे दी। कहा, पिताजी, आज रात को मैं निश्चय कर लिया था कि सुबह होते होते मैं ये राजमहल छोड़ करके चली जाऊंगी।
राजा ने कहा, कैसी, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा, पिताजी मेरी उम्र हो गई है और मेरे उम्र की तरफ आपको ध्यान भी नहीं है। तो मेरा मन बन गया था, मैं निश्चय कर ली थी कि पिताजी को तो मेरे शादी की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, इसलिए आज रात को अपने पसंद के एक लड़का के साथ मैं भाग कर चली जाऊंगी। लेकिन नट का यह शब्द सुन करके कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, बहुत समय तो बीत गया, अब थोड़ा समय बाकी है, अब थोड़े के कारण मैं बदनामी क्यों सहूँ, बदनामी क्यों सुनूं, इसलिए मन मार करके रह गई और प्रसन्नता के कारण मैं कीमती हार उतार करके दे दी। तब राजा को होश आया कि बेटी योग्य हो गई है, अब मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं। बेटा को बुलाया गया और पूछा गया, बेटा तुम्हें क्या चीज़ मिली नट नटी से जो कीमती सोने की अंगूठी निकाल करके दे दिए? उन्होंने कहा, पिताजी आज मेरे मन में गलत संकल्प उठ गया था। मैं सोच लिया था कि आज पिताजी को मैं मार डालूंगा और मार करके मैं राजगद्दी में बैठूंगा। इतनी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए, लेकिन राजपाट छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये भी ध्यान नहीं कि मैं राज्य में बैठने लायक हो गया हूँ, इसलिए आज निश्चय कर लिया था कि पिताजी को मार करके मैं राजगद्दी में बैठूंगा। तब राजा को होश आया कि हर बेटे बेटी की अपेक्षा होती है, उसकी इच्छा होती है, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। राजकुमार ने कहा, पिताजी जब नट का यह शब्द सुना कि बहुत समय बीत गया, थोड़ा ही समय बाकी है, इसलिए थोड़े समय के लिए, पिताजी तो बूढ़ा हो ही गए हैं, कुछ दिन में शरीर छूट ही जाएगा, लेकिन मैं अपराध का बोझ क्यों लूँ, पाप का बोझ क्यों लूँ, यही सोच करके मैं मन को ढाढ़स बंधाया और संकल्प किया कि ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए नट के बातों से मुझे बहुत बल मिला, इसलिए खुशी के मारे मैं सोने की अंगूठी निकाल करके दे दिया। राजा को होश आया, उन्होंने कहा, राजकुमार और राजकुमारी की अपेक्षा है, लेकिन ये महात्मा की क्या अपेक्षा है? महात्मा को बुलाया गया, महात्मा से पूछा गया, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है कि तुम्हारे पास एक ही कीमती साल रही और उसको भी उतार करके दे दिए? महात्मा ने कहा, आज रात को मेरे मन की भावना बिगड़ गई थी। मेरे मन में हो गया था कि जिंदगी बिता दी साधना करते करते, लेकिन साधना से मुझे सुख नहीं मिला। इससे तो अच्छा है कि गृहस्थी का सुख ही भोग ले। न गृहस्थी का सुख मिला, न साधु का सुख मिला, तो आखिर साधु जन में रहने से क्या फायदा है? इसलिए गृहस्थी का ही सुख भोग ले। आज रात को मैं निश्चय कर लिया था कि मैं सुबह ही इस साधना और कुटी काटी को छोड़ करके मैं गृहस्थी जीवन जीऊँगा। लेकिन नट की यह बात कि बहुत समय बीत गया, थोड़ा ही समय बाकी है, और थोड़े के कारण मैं संस्कार क्यों बिगाड़ूं और अपना जीवन क्यों बदलूं? फिर मन में निश्चय बना और मैं खुशी के कारण ये साल उतार करके दे दिया। राजा को होश आया कि मैं अपनी जिम्मेदारी मुझे भी करना चाहिए, मुझे होश नहीं है, बहुत समय मेरा बीत गया, अब थोड़ा समय ही बाकी है, इसलिए थोड़े समय में मैं अब साधना भजन का काम करूं। योग्य लड़का से राजकुमारी की शादी किया और अपने बेटे को राजगद्दी में बिठाया और साधना भजन के लिए खुद त्याग का जीवन जीने के लिए संन्यास की ओर चला गया। एक शब्द व्यक्ति का जीवन बदल देता है, एक शब्द में ही जीवन का नक्शा बदल जाता है। उसके लिए धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए तुरंत हमें सफलता नहीं मिलती, उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। तो धैर्य धारण करे रहे, सतमार्ग में चलते रहे, संत गुरुजनों का आधार और सहारा बना करके जीते रहे, निश्चित है जीवन में सफलता मिलेगी और जीवन का सुख आएगा। इसलिए धैर्य न छोड़े और सहनशीलता न छोड़े तो निश्चित है कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।